प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आइए आज अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 2017 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग प्रथम पाली से अनुवाद को आरंभ करेंगे। इसके पीछे के वीडियो में हम लोग 2011 से पढ़ते आ रहे हैं। 2011, 12, 13 और 14 4 साल के मैट्रिक एग्जामिनेशन में जो पूछे गए अनुवाद थे उनका हम लोगों ने एक वीडियो में अध्ययन किया। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने 2015 एनुअल एग्जामिनेशन के फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और 2016 एनुअल एग्जामिनेशन के फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग का अध्ययन किया। अब यहाँ से हम 2017 एनुअल एग्जामिनेशन फर्स्ट सिटिंग से अनुवाद आरंभ कर रहे हैं। यह अनुवाद पढ़ाने का हमारा उद्देश्य है कि 2021 के मैट्रिक परीक्षा में बैठने वाले हमारे छात्र, हमारे परीक्षार्थी उत्तम अंक अर्जित करें, अपने सभी अनुवादों को शुद्ध बना लें। हम आप लोगों के लिए सदैव प्रयासरत हैं कि आप मैट्रिक में अच्छा अंक अर्जित करें। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ें। आइए अब हम 2017 एनुअल एग्जामिनेशन के फर्स्ट सिटिंग प्रथम अनुवाद है। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। 4 पद हैं इस वाक्य में। राजा ब्राह्मण को गाय देता है। तो राजा का राजा ये लिख सकते हैं या नृपः लिख देंगे। नृपः क्या लिख देंगे? नृपः मीन्स राजा। अब ब्राह्मण को गाय देता है यानी देने की प्रक्रिया हो रही है। ब्राह्मण को गाय दे देगा तो लेगा नहीं। तो यहां कौन सा सूत्र हो रहा है? कारक प्रकरण का विभक्ति सूत्र है। दानार्थे चतुर्थी, यानी दान के अर्थ में चतुर्थी होती है और जिसको दान दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो किसको दान दिया जा रहा है? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण में चतुर्थी हो गई तो क्या हो गया? ब्राह्मणाय। ब्राह्मणाय। बालक रहता तो क्या हो जाता? बालकाय। तो हो गया राजा ब्राह्मणाय देता है किसको? गाय को। तो यहां हो गया गाम। ददाति देता है। हो गया? स्पष्ट है, बहुत आसान है। थोड़ा सा यदि दिमाग में बात जब बैठ जाएगी तो अनुवाद एक भी नहीं छूटेगा। हम लोग सही सब अनुवाद को बना लेंगे। दूसरा देखते हैं। राम एक आंख से काना है। राम एक आंख से काना है तो राम करता है। राम को क्या लिख दिया मैंने? रामः। अब कह रहा है कि आंख से काना है। इसके लिए भी हम लोगों ने एक विभक्ति सूत्र पढ़ा है। कारक प्रकरण का अध्ययन करना अत्यंत जरूरी है और कारक प्रकरण के समस्त उपविभक्ति सूत्रों का भी मैंने अध्ययन कराया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ येनांग विकारा सूत्र है और येनांग विकारा यह कहता है कि मनुष्य जिस अंग से विकृत हो उस अंगवाची शब्द में, उस अंग में जो है तृतीया विभक्ति होती है। आंख से काना है तो किसमें तृतीया होगी? आंख में। तो आंख में जब तृतीया होगी तो क्या हो जाएगा? अक्षणा। अक्षी शब्द है और हो गया अक्षणा। काना है। रामः अक्षणा काणः अस्ति। एक लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए कि यहां एक वचन ही है। फिर आ गए हम। राम स्वभाव से सज्जन है तो यहां लिख देंगे रामः। स्वभाव से का लिख देंगे स्वभावेन। एक बार और यह अनुवाद आया था पिछले परीक्षा में। रामः स्वभावेन सज्जनः अस्ति। एक और क्या बताए थे इसका? क्या बताए थे? रामः प्रकृत्या सरल अस्ति। यह भी लिख सकते हैं। रामः प्रकृत्या सरल अस्ति तृतीया होती है यहाँ। और राम प्रकृति से जो है सज्जन है, स्वभाव से सज्जन है। तो लिख सकते हैं हम रामः स्वभावेन सज्जन अस्ति या रामः प्रकृत्या सज्जनः अस्ति। अब आ गए हम चौथे अनुवाद में। भगवान के बिना सुख नहीं है। और जहां बिना आ जाए, जिसके योग में आता उसमें द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियां हो सकती हैं। द्वितीया ही लगा देते हैं तो प्रभुम क्या हो जाएगा? प्रभुम बिना, यानी प्रभु के बिना। क्या भाई? सुख नहीं है। सुखम न अस्ति। प्रभुम बिना सुखम न अस्ति। प्रभु के बिना सुख नहीं है।
आगे आते हैं, मूर्ख अध्ययन से भागता है। मूर्ख, मूर्ख को क्या लिख देंगे? मूर्ख ही करता है इस वाक्य में, तो लिख दिए मूर्ख अध्ययन से भागता है, तो मूर्ख अध्ययनात्, अध्ययनात्। अब भागता है का क्या हो जाता है? पलायति। मूर्ख अध्ययनात् पलायति, मूर्ख अध्ययन से भागता है। अब आ गए छठे अनुवाद में, सीता राम की पत्नी थी। छठी है सीता, तो सीता को क्या लिख देंगे? सीता, विसर्ग नहीं लगाएंगे। बहुत बच्चे हमारे गलती करते हैं क्या, कि जो स्त्रीलिंग शब्द है एक वचन में है उसमें भी विसर्ग लगा देते हैं। विसर्ग लगाएंगे मीन्स क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। इसलिए यहाँ सीता, सीता ही लिखेंगे। जैसे लता का लता ही लिखते हैं, लता ज्यों लिखेंगे तो बहुवचन का बोध कराने लगेगा। तो सीता राम की, का के की षष्ठी ना, तो क्या हो जाएगा? रामस्य, बालकस्य होता है। अब पत्नी का क्या लिखते हैं हम? भार्या। तो सीता रामस्य भार्या, थी का क्या हो जाएगा? आसित, सीता राम की पत्नी थी। फिर क्या है? पटना का गोलघर प्रसिद्ध है। पटना का के की षष्ठी, पटना का लिखते हैं पाटलिपुत्रम, और षष्ठी में क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्रस्य। पटना का गोलघर माने गोल, गोल गृहम नहीं, गोल गृहम प्रसिद्ध हो गया, तो क्या लिख देंगे? प्रसिद्ध अस्ति, गोलगृहम प्रसिद्ध अस्ति। पाटलिपुत्रस्य गोलगृहम प्रसिद्ध अस्ति। फिर क्या है? पटना का संग्रहालय दर्शनीय है। पटना का फिर क्या लिख देंगे? पाटलिपुत्रस्य, हो गया ना? पाटलिपुत्रस्य संग्रहालय, संग्रहालय का लिख देंगे संग्रहालय। पाटलिपुत्रस्य संग्रहालय दर्शनीयम अस्ति, दर्शनीयम, दर्शनीयम अस्ति, दर्शनीय है। फिर क्या? हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। हमें का क्या हो जाएगा? अहम, एक वचन का बोध करा रहा है। अहम व्याकरणम, व्याकरणम, और चाहिए विधिलिंग लकार एत एताम एयुः पठेत, अहम व्याकरणम पठेत, हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए। और फिर अंतिम अनुवाद में आ गए हम। ये क्या कह रहा है? राम एवं लक्ष्मण सीता के साथ बन गए। राम एवं लक्ष्मण, तो रामः लक्ष्मण, रामः लक्ष्मण च, राम और लक्ष्मण सीता के साथ, यहाँ सार्थ तृतीया हो जाएगा। सीता में तृतीया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सीतया सह, माने सीता के साथ। राम और लक्ष्मण सीता के साथ कहाँ गए भाई? वन गए, तो यहाँ हो गया वनम। गतवान भी लिख सकते हैं, गतः अगच्छत, ताम अगच्छताम, अगच्छताम, वन गए। राम एवं लक्ष्मण सीता के साथ वन गए। राम एवं लक्ष्मण सीता के साथ, हाँ, राम और लक्ष्मण च सीतया सह, माने सीता के साथ वनम, आई तीन को हो गया ना, राम लक्ष्मण सीता, तो द्विवचन नहीं लगा करके यहाँ क्या लगा देंगे? अगच्छन, अगच्छन कर देंगे। अगच्छन गए, तीनों गए ना, बहुवचन का बोध हो रहा है। यही तो ध्यान रखना है कि एक वचन हो रहा है कि द्विवचन। एक वचन होता तो अगच्छत, और राम और लक्ष्मण ध्यान में आया तो अगच्छताम हो गया, और सीता भी जुड़ गई, इसमें बहुवचन का बोध हो गया तो क्या हो गया? अगच्छन हो गया। तो ये हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्या? 2017 एनुअल फर्स्ट सिटिंग। अब जो है आ जाते हैं 2017 एनुअल के सेकेंड सिटिंग में। अब सेकेंड सिटिंग को देखते हैं। तो हम लोग आ गए 2017 एनुअल एग्जामिनेशन के सेकेंड सिटिंग में। अनुवाद में हम लोग जानते ही हैं कि अनुवाद तो 10 दिया होता है, लेकिन इसमें बनाना 7 ही होता है,
क्योंकि 7 अंक का ही अनुवाद मैट्रिक परीक्षा में हमारा आता है। बनाना साथ ही होता है, जो चुन लेते हैं जो आसान लगता है मुझे, जो ज़्यादा कठिन 3 ठो होता है उसको छोड़ देते हैं, 7 बना लेते हैं, 7 तो सही होगा तो मिलेंगे मुझे 7 नंबर। आइए देखते हैं पहला अनुवाद। 2017 एनुअल एग्जामिनेशन के सेकंड सिटिंग का है। पहला अनुवाद है पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है। पर्वतों में का क्या हो जाता है? पर्वतेषु। लिखा हुआ पर्वतों में, पर्वतों का एक क्या है? समूह है ना, एक पर्वत नहीं है, बहुवचन है तो सप्तमी बहुवचन, और में जो है अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक में अधिकरण सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है, तो क्या हो गया? पर्वतों में, पर्वतेषु। और सबसे ऊंचा का क्या हो जाता है? उच्चतमः, माने सबसे ऊंचा। तो पर्वतेषु उच्चतमः, पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है। तो क्या लिख देंगे? हिमालयः अस्ति, हिमालयः अस्ति। पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है। अब आगे लोग इसको पर्वतराज कहते हैं। लोग का क्या होता है? जनाह मीन्स लोग। इसको हिमालय के लिए आया है तो हो जाएगा अयम, जनाह अयम। पर्वतराज को लिख देंगे पर्वतराज, तत्सम शब्द ही है, संस्कृत है। पर्वतराज कहते हैं का कथ्यते, तो क्या हो गया? जनाः अयम पर्वतराज कथ्यते। अब क्या हो गया? यह भारत का प्रहरी है। यह अयम भारत का षष्ठी है ना काके की, तो भारत वर्षस्य या भारतस्य भी लिख सकते हैं, भारतस्य या भारत वर्षस्य भी लिख लेंगे। प्रहरी भी तत्सम शब्द है। प्रहरी मीन्स होता है पहरेदार, प्रहरी अस्ति। तो क्या बन गया हमारा? यह भारत का प्रहरी है, हम भारतस्य प्रहरी अस्ति। ठीक है, फिर आ गए हम कहाँ? चौथे अनुवाद में, हिमालय से ही गंगा निकलती है। हिमालय से ही बार बार यह अनुवाद आया है। इसमें क्या होगी? पंचमी हिमालयात, और ही का क्या होता है? एव, हिमालयात एव गंगा, हिमालयात एव गंगा प्रभवती। हिमालय से ही गंगा निकलती है। मुझको भ्रमण अच्छा लगता है, रुच्यार्थानां प्रियमाणः चतुर्थी। जिसे अच्छा लगेगा उसको चतुर्थी, मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझ में चतुर्थी। तो क्या हो गया? मह्यम भ्रमणम, मह्यम भ्रमणम। अच्छा लगता है का क्या हो जाएगा? रोचते, मह्यम भ्रमणम रोचते। अब आगे आ गए नेक्स्ट। कल मैं जयपुर जाऊंगा। कल जाऊंगा अभी, बीता हुआ कल है, आने वाला कल है, तो क्या हो जाएगा? स्वः। मैं का क्या होता है? अहम, स्वः अहम जयपुरम। ऑब्जेक्ट है, कर्म है, जयपुरम। और अहम है उत्तम पुरुष एक वचन, गागेगी लिट लाकार उत्तम पुरुष एक वचन, क्या हो जाएगा? लिट लाकार में स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यथः स्यत्स्यामि, और हो जाएगा गमिष्यामि, बन गया। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मेरे साथ, सार्थे तृतीया, यहां तृतीया होगी तो केम त्वम, अब मेरे में तृतीया हो जाएगी तो मया हो जाएगा। केम त्वम मया सह, केम त्वम मया सह। किम मीन्स क्या, तुम का त्वम हो गया, मया सह मेरे साथ, और चलोगे चलिष्यसि, चलिष्यसि। केम त्वम मया सह चलिष्यसि, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। आगे आ गए हम, तुम एक पैर से लंगड़े हो, ये नांग विकार।
मनुष्य जिस अंग से विकृत है उस अंगवाची शब्द में तृतीया, तो त्वम एकः पादेन खंजः अस्सि, त्वम एकः पादेन खंजः अस्सि, तुम एक पैर से लंगड़े हो। ये हो गया। आप इससे पूर्व मैं गोवा गया था, इससे का क्या हो गया? अस्मात्, और पूर्व का पूर्व ही लिख देंगे, अस्मात् पूर्व मैं का क्या हो जाता? अहम गोवाम, गोवा को गया था। इससे पूर्व मैं गया था, क्या हो जाएगा? त तामन अहतम त अम अगच्छम, अहम गोवाम अगच्छम। अंतिम अनुवाद, ये भी कॉमन अनुवाद है, सदा सत्य बोलो, हमेशा आ रहा है, बार बार परीक्षाओं में आ रहा है भी, सदा सत्य बोलो, एकदम आसान है। सदा का सदा ही लिख दीजिएगा, सत्य का सत्य लिख दीजिएगा, सत्यम, और बोलो ये हो गया वद, ये हो गया लोट लाकार, सदा सत्यम वद। तो हम लोग आ गए कहाँ? 2017 एनुअल एग्जामिनेशन के द्वितीय पाली सेकेंड सिटिंग के अनुवाद को भी हम लोगों ने जान लिया। तो अब हम लोग इसके कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री एग्जाम के का भी हम देख लेते हैं अनुवाद को। और अब हम देखते हैं 2017 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन के अनुवाद को। अब हम लोग देखते हैं 2017 के सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में आए हुए अनुवाद को। इसके पहले हम लोगों ने देखा 2017 एनुअल फर्स्ट सिटिंग, 2017 एनुअल सेकेंड सिटिंग और 2017 के ही सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में पूछा हुआ यह अनुवाद है। इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला, जनक मिथिला के राजा थे। जनक, इस वाक्य का कर्ता क्या है? जनक, और जनक को क्या लिख देंगे? जनकः, जनकः। मिथिला के, का के की में षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है और संबंध कारक में षष्ठी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मिथिलायाः। जनकः मिथिलायाः। राजा, राजा को राजा भी लिख सकते हैं या लिख देंगे नृपः। नृपः मीन्स भी राजा होता है। नृपः थे आसित। क्या बन गया अनुवाद हमारा? जनकः मिथिलायाः नृपः आसित। जनक मिथिला के राजा थे। अब नेक्स्ट अनुवाद हमारा क्या है? सीता जनक की पुत्री थी। सीता, सीता को लिख दिया मैंने सीता। जनक की, यहां भी संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति होगी तो जनक है तो क्या हो जाएगा? जनकस्य। सीता जनकस्य। पुत्री, पुत्री को लिख देते हैं सुता। सीता जनकस्य सुता आसित। सीता जनक की पुत्री थी। इसके बाद तीसरा अनुवाद हमारा आ गया और तीसरा क्या है? सीता का विवाह राम के साथ हुआ। सीता का, यहां षष्ठी विभक्ति हो जाएगी का के की संबंध कारक तो लिखेंगे सीतायाः, माने सीता का विवाह। सीतायाः विवाह। राम के साथ, यहां सहार्थे तृतीया, साथ का योग किसके है? राम के साथ है तो राम में तृतीया हो जाएगा और हो गया रामेण सह। सीतायाः विवाह रामेण सह हुआ। अभवत, अभवत। सीताया विवाह रामेण सह अभवत। सीता का विवाह राम के साथ हुआ। अब आगे आ गए हम। वह धोबी को कपड़ा देता है। यहां देखिए, ध्यान देने वाली बात है। धोबी को कपड़ा देता है लेकिन ले लेता है।
यहाँ होता देने के अर्थ में चतुर्थी होता है, दानार्थ है चतुर्थी। जब किसी को दे दिया जाता है, नहीं लिया जाता, तो उसमें चतुर्थी होती है। लेकिन जब दे के ले लिया जाएगा तो वहाँ चतुर्थी नहीं, ध्यान रखेंगे, हमेशा षष्ठी। तो वह धोबी को कपड़ा देता है, तो यहाँ सह। अब यहाँ क्या हो जाएगा? षष्ठी। रजकस्य, धोबी का रजक होता है, और रजकस्य, सह रजकस्य। कपड़ा का हो जाएगा वस्त्रम, वस्त्र को, और ददाति मीन्स देता है, ददाति। तो सह रजकस्य वस्त्रम ददाति, वह धोबी को कपड़ा देता है। आगे हम आ गए 5वें अनुवाद में। बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है। अच्छा लगने के सेंस में कारक प्रकरण का उपपद विभक्ति सूत्र है रुच्यार्थानाम प्रियमाणः। जब किसी को कोई चीज अच्छी लगती है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहां बच्चों को बहुवचन है, तो हो जाएगा बालेभ्यः। बालेभ्यः मिष्ठानम, बालेभ्यः मिष्ठानम रोचते। बच्चों को मिठाई अच्छी लगती है। और फिर हो गया हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं। हम लोग का जानते हैं, हम लोग पहले से ही जानते हैं क्या होता है? वयम। विद्यालय में चिन्ह अधिकरण कारक का है, अधिकरण है सप्तमी, सप्तमी विभक्ति होगी, तो विद्यालय का सप्तमी में क्या हो जाएगा? विद्यालये। वयम विद्यालये। और जब क्रिया लिखना होगा तो कर्ता के अनुसार लिखते हैं। उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी होगी पठामि, पठाव, पठामः। बन गया। अब आ गए हम 7वें अनुवाद में। वह बाघ से डरता है। वह का क्या होता है? स। मित्रार्थानाम भय हेतु, पंचमी। भय किससे हो रहा है? बाघ से, तो बाघ में पंचमी हो जाएगा, तो सह व्याघ्रात। सह व्याघ्रात माने बाघ से डरता है का क्या हो जाएगा? विभेति। वह बाघ से डरता है। फिर क्या हो गया? आज वर्षा होगी। आज का क्या होता है? अव्यय पद है अद्य। अद्य वर्षा तत्सम शब्द है, वर्षा ही लिख देते हैं। अद्य वर्षा, या वृष्टि भी लिख सकते हैं। इसके जगह पर क्या लिख देंगे? वृष्टि। वृष्टि मीन्स भी वर्षा होता है। अद्य वृष्टि क्या? भविष्यति होगी। आज वर्षा होगी, अद्य वृष्टि भविष्यति। 9वें अनुवाद में आ गए। क्या कर रहा है? जंगल का राजा सिंह होता है। तो जंगल का, जंगल का हो गया वन, तो वनस्य। जंगल का राजा चाहे नृपः, वनस्य राजा या वनस्य नृपः सिंहः। सिंहः होता है का? भवति। जंगल का राजा बाघ होता है, सिंह होता है, सिंह होता है। सिंह का सिंह लिखते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, एकदम कॉमन अनुवाद। और इस अनुवाद को ध्यान से देखेंगे। हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये क्या हो जाएगा? हिमालयात। हिमालयात गंगा प्रभवती। इसे तो देख ही लेंगे बढ़िया से, क्योंकि ये अनुवाद बार बार आ रहा है। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगा प्रभवती। तो हम लोगों ने अध्ययन कर लिया 2017 एनुअल फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग एंड 2017 जो है सप्लीमेंट्री। आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। अब हम आरंभ करते हैं कहाँ? 2018 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखिए 2018 एनुअल फर्स्ट सिटिंग। तो अब हम लोग आ गए 2018 एनुअल परीक्षा के फर्स्ट सिटिंग में, प्रथम पाली में। और प्रथम पाली का प्रथम अनुवाद है भारत महान देश है। भारत महान देश है। भारत को क्या लिखते हैं? भारतवर्षः। भारतवर्षः। भारतवर्षः महान देशः। भारतवर्षः महान देशः अस्ति। भारतवर्ष महान देश है।
इस समय श्री नरेंद्र मोदी भारतस्य प्रधानमंत्री अस्ति। तो क्या लिख देंगे, इस समय का क्या होता है, संप्रति। यहां से लिखना आरंभ करते हैं, देखिए संप्रति क्या हो गया, इस समय श्री नरेंद्र मोदी को लिख देंगे, नाम है तो नाम को नाम ही लिख दिया जाता है, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। भारत के तो क्या हो जाएगा, भारतस्य, भारत के प्रधानमंत्री, तो यहाँ क्या लिख दिए, प्रधानमंत्री हैं अस्ति। संप्रति श्री नरेंद्र मोदी भारतस्य प्रधानमंत्री अस्ति हैं भी। अब आगे का अनुवाद हमारा क्या हो गया, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। इनका का क्या लिख देते हैं हम, अस्य जन्म गुजरात में, तो गुर्जर प्रदेश से लिख देंगे, क्या लिख देंगे, गुर्जर प्रदेशे, माने गुजरात प्रदेश में या गुजरात में हुआ था, अभवत, गुर्जर प्रदेशे अभवत, अस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे अभवत। अब क्या आ गया हमारा, गुजरात की भाषा गुजराती है, गुजरात की, तो क्या लिख देंगे, गुर्जर प्रदेशस्य, गुर्जर प्रदेशस्य भाषा, यानी गुजरात की भाषा गुजराती अस्ति, गुजराती अस्ति, गुर्जर प्रदेशस्य भाषा गुजराती अस्ति। आगे हम आ गए 5वें अनुवाद पर, और ये कहता है कि क्या तुम गुजराती जानते हो, क्या का क्या लिखते हैं, केम, तुम का हो जाता है त्वम, किम त्वम गुजराती, केम त्वम गुजराती, जानते हो का हो जाता है जानसी, केम त्वम गुजराती जानसी, क्या तुम गुजराती जानते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा अंत में, प्रश्नवाचक वाक्य है। हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए, अस्माभिः संस्कृतम पठितव्यम। आसान भी बना सकते हैं, हम सभी को से तो हो जाएगा अस्माभिः संस्कृतम पठितव्यम या पठनीयम, और इसको हम विधि लिंग लकार में बना देते हैं तो हो जाता है वयम, आसान बना देते हैं इसको, वयम, हम सभी को, और ये हो गया संस्कृतम, वयम संस्कृतम, और यहाँ एतेतामेव एहेतमेत एयम एव एम पठेम, वयम संस्कृतम पठेम, हम सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए, विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। या इसको हम बना सकते हैं अस्माभिः संस्कृतम पठनीयम या पठितव्यम, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, कुछ भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ तब्यत और अनियर दोनों प्रत्यय चाहिए के अर्थ में होता है, वह भी लिख सकते हैं। आगे संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, तो क्या हो जाएगा, संस्कृत, संस्कृतम प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीनतमा यानी प्राचीनतम भाषा अस्ति, संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। फिर आ गए हम, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं, अहम, कल जाऊंगा ना, उस कल का क्या हो जाता है, स्वः, अहम स्वः दिल्लीम गमिष्यामि, जाऊंगा, क्या हो जाएगा यहाँ, गमिष्यामि, जाऊंगा। फिर हो गया, वे लोग भी मेरे साथ जाएंगे, सार्थे तृतीया, वे लोग का पहले क्या लिख देंगे, ते, भी का क्या हो जाएगा, अपि, ते अपि, वे लोग भी मेरे साथ, मेरे साथ का हो जाएगा मया सह, मेरे साथ, और यहाँ बहुवचन हो जाएगा गमिष्यन्ति, ते है कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी और हो जाएगा गमिष्यन्ति, ते अपि मया सह गमिष्यन्ति।
और अंतिम वाक्य है मुझे पर्यटन अच्छा लगता है, और यहाँ रुच्यार्थानां प्रियमाण, जिसे अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी, तो क्या हो जाएगा मुझे का मह्यम, मह्यम, और हो जाएगा पर्यटन का पर्यटनम, मह्यम पर्यटनम रोचते, मुझे पर्यटन अच्छा लगता है। अब इसके बाद ये हो गया 2018 एनुअल के फर्स्ट सिटिंग का अनुवाद, और अब देखते हैं हम 2018 एनुअल सेकंड सिटिंग। अब हम लोगों के सामने है 2018 एनुअल परीक्षा के सेकंड सिटिंग का द्वितीय पाली का अनुवाद। इसमें भी हम लोगों को 7 बनाना है। अनुवादों की कुल संख्या 10 है, जो कठिन 3 होंगे उसे छोड़ देंगे और 7 को क्या करेंगे, बना लेंगे। चलिए हम तो क्रमशः बनाते हैं, क्रमशः समझाने का भी प्रयास करेंगे कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं और परीक्षा में सही सही बना लें। पहला, पटना बिहार की राजधानी है, तो पटना का क्या लिखते हैं हम लोग, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम। बिहार की षष्ठी हो गया यहाँ संबंध कारक, तो क्या लिख देंगे, बिहारस्य, पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, राजधानी का राजधानी लिख देते हैं, और यहाँ लिख दिए राजधानी अस्ति, पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। फिर क्या हो गया, यह गंगा के किनारे है, कौन, पाटलिपुत्रम ना, इदम, इदम गंगायाः, गंगा के किनारे, गंगायाः तटे, का के की यहाँ भी षष्ठी, गंगायाः तटे, इदम गंगायाः तटे, यह गंगा के किनारे अवस्थित है, अवस्थितम अस्ति, अवस्थितम अस्ति, अवस्थित है। फिर आ गए हम तीसरे पर, गंगा हिमालय से निकलती है, कॉमन अनुवाद है, और 2011 से अब तक पहुंचने में हमको ये 5वीं बार लगभग मिल गया। गंगा हिमालय से निकलती है, कई बार चर्चा कर लिए हम लोग, और यह क्या हो जाएगा, गंगा हिमालयात प्रभवति। इसमें क्या लगता है, हिमालय में पंचमी लगता है। क्यों लगता है, भुआ प्रभवश्च सूत्र से लगता है, जहाँ से कोई चीज़ निकलती है उसमें पंचमी भक्ति होती है। यह नदियों में सबसे पवित्र है, यहाँ यह का स्त्रीलिंग हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, इयम, इयम, और नदियों में का हो जाएगा नदीसु, इयम नदीसु, यह नदियों में सबसे पवित्र है, पवित्रतमा लिख देंगे या पवित्रा, पवित्रा अस्ति, यह नदियों में सबसे पवित्र है। मैं पटना में पढ़ता हूँ, मैं का हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, अहम, पटना में अधिकरण है, सप्तमी हो जाएगा, तो हो जाएगा पाटली पुत्रे, अहम पाटली पुत्रे, मैं पटना में पढ़ता हूँ, हो गया क्या, पठामि। जब अहम होगा तो पठामि ही होगा। क्यों, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ हम उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। अपने मित्रों के साथ प्रतिदिन गंगा स्नान करता हूँ, अपने, अपने का क्या लिखते हैं, स्व, मित्रों के साथ सार्थे तृतीया, स्वमित्रैः सह, स्वमित्रैः सह, अपने मित्रों के साथ, प्रतिदिन का प्रतिदिन ही लिख देंगे, सह मित्रैः सह प्रतिदिनम, क्या करते हैं भाई, प्रतिदिन गंगा स्नानम करोमि, गंगा स्नान करता हूँ ना, अपने मित्रों के साथ प्रतिदिन गंगा स्नान करता हूँ। हाँ, स्वमित्रैः सह, यह है सह प्रतिदिनम, यही लिख देते हैं, गंगा स्नानम करोमि, गंगा स्नान करता हूँ, हो गया। फिर क्या आ गया, मेरे सभी मित्र, क्या लिखा है, मेरे सभी मित्र जो है सुशील हैं, मेरे सभी मित्र सुशील हैं, मेरे का क्या हो जाएगा, मम, थोड़ा सा इसे नीचे लिख लेते हैं, मम सभी मित्र, सर्वाणि, वो वचन हो जाएगा ना, मम सर्वाणि मित्राणि सुशीलानि सन्ति,
सुशीलानि संति। मेरे सभी मित्र क्या हैं भाई? सुशील हैं, होने भी चाहिए, ऐसी ही मित्रता होनी चाहिए। आगे क्या हो गया? लेकिन सुनील पैर से लंगड़ा है। लेकिन का क्या लिख देंगे यहाँ? परंतु। परंतु सुनीलः, परंतु सुनीलः पादेन खंजः, पादेन खंजः अस्ति। सुनील पैर से लंगड़ा है, ये नांग विकार तृतीय। तुम्हें मिठाई अच्छी लगती है, यहाँ रुच्यार्था नाम प्रिय माणा चतुर्थी। तुभ्यम मिष्ठानम रोचते। क्या लिख देंगे यहाँ? तुभ्यम मिष्ठानम, तुभ्यम मिष्ठानम रोचते। तुम्हें मिठाई अच्छी लगती है। तो फिर क्या हो गया? उसको सत्य बोलना चाहिए। सह सत्यम वदेत। उसको सत्य बोलना चाहिए। क्या लिख देंगे? सह, सह, और ये हो जाएगा सत्यम वदेत। एतेताम एयु। हाँ, सह सत्यम वदेत, उसको सत्य बोलना चाहिए। तो ये रहा हम लोगों का क्या? 2018 जो है एनुअल एग्जामिनेशन के सेकेंड सिटिंग का। एक और इस वीडियो में ले लेते हैं हम लोग, और वह हो जाएगा 2018 सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। 2018 सप्लीमेंट्री को ले लेते हैं। तो अब हम लोग आ गए 2018 संस्कृत का प्रश्न पत्र, जो 2018 के सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में आया था बिहार बोर्ड के द्वारा। अब हमारे सामने उसका अनुवाद है। आइए इसे अब देखते हैं। तो लिखा है इसमें, भारत ऋषि महर्षियों का देश है। भारत का क्या लिख देंगे? भारतवर्षः, भारतवर्षः। ऋषि महर्षियों का, ऋषि महर्षिणाम क्या हो जाएगा? महर्षियों का ना, काके की षष्ठी बहुवचन, ऋषि महर्षिणाम। भारतवर्षः ऋषि महर्षिणाम देशस्ते। भारतवर्षः ऋषि महर्षिणाम देशः अस्ति। भारतवर्ष जो है ऋषि महर्षियों का देश है। आगे लिखा, प्राचीन काल में इसे विश्व गुरु कहा जाता था। प्राचीन काल में, तो प्राचीन काल में का क्या हो जाएगा? प्राचीन काले, प्राचीन क्या लिख देंगे यहाँ? प्राचीन काले इसे, प्राचीन काले इदम विश्वगुरु, विश्वगुरु को विश्वगुरु ही लिख देंगे। प्राचीन काले इदम विश्वगुरु कथ्यते अस्म, कहा जाता था। कहा जाता है हो गया, खाली कथ्यते तक रहेगा। अब कथ्यते के बाद अस्म लगा देंगे तो ये था का अर्थ जो है प्रदान करने लगता है। और प्राचीन काले इदम विश्वगुरु कथ्यते अस्म, प्राचीन काल में इसे विश्वगुरु कहा जाता था। अब हम कहाँ गए? नालंदा विश्वविद्यालय यही था। नालंदा विश्वविद्यालय यही था। तो नालंदा का नालंदा ही लिख देंगे। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय यही, यही का क्या हो जाएगा? अत्रैव। था का क्या हो जाएगा? आसीत। नालंदा विश्वविद्यालय अत्रैव आसीत। नालंदा विश्वविद्यालय यही था। अब आगे, अब आ गए हम कहाँ? चौथे अनुवाद में आ गए। चौथा अनुवाद क्या कह रहा है हमारा? कि उसमें विभिन्न देशों के लोग पढ़ने के लिए आते थे। उसमें विभिन्न देशों के लोग, तो उसमें का क्या हो जाएगा? तत्रैव। तत्रैव जगह कम है का यहाँ? अच्छा लिखते हैं तत्रैव। उसमें विभिन्न देशों के लोग, विभिन्न देशाः जनाः, विभिन्न देशों के लोग पढ़ने के लिए, पठनाय या पठितुम लिख सकते हैं, पठितुम
आते थे बहुवचन, तामन आगच्छन हो जाएगा। पठितुम आगच्छन आते थे। तत्रैव विभिन्न देशाः जनाः पठितुम आगच्छन, उसमें विभिन्न देशों के लोग पढ़ने के लिए आते थे। अब 5वें अनुवाद पर आ गए और यह है इसकी गुरु शिष्य परंपरा अति प्रशंसनीय थी। अस्य गुरु शिष्य परंपरा, अस्य गुरु शिष्य परंपरा, यहां से लिखते हैं परंपरा, अतीव प्रशंसनीय आसीत, अतीव प्रशंसनीय आसीत। इसकी गुरु शिष्य परंपरा अत्यंत प्रशंसनीय थी। अब आगे आ गए हम कहाँ, छठे अनुवाद में आ गए और छठा अनुवाद कर रहा है कि इस समय उसके भग्नावशेष मात्र हैं, सिर्फ भग्नावशेष है ही भी। तो संप्रति क्या लिख देंगे यहां, इस समय का संप्रति तस्य, संप्रति तस्य भग्नावशेषः मात्र अस्ति, संप्रति तस्य भग्नावशेषः, भग्नावशेषः मात्र अस्ति, यही लिख देते हैं, भग्नावशेषः मात्र अस्ति। इस समय उसके भग्नावशेष मात्र हैं। और फिर क्या कर रहा है यहाँ, मैं कल उसे देखने जाऊंगा। मैं का हो गया अहम, कल का क्या हो जाएगा, आने वाला कल है तो स्व हो गया, बीता हुआ कल का क्या होता है, मैं कल उसे, तम, अहम स्वः तम, देखने के लिए ना, द्रष्टुम, द्रष्टुम या दर्शनाय लिख देंगे, द्रष्टुम लिख देते हैं, द्रष्टुम, अहम स्वः तम द्रष्टुम, उसे देखने के लिए जाऊंगा, गमिष्यामि, गमिष्यामि हो जाएगा। इसके बाद मुझको खंडहर देखना अच्छा लगता है, तो मुझको का क्या हो जाएगा यहाँ, मह्यम, मह्यम खंडहर देखना, भग्नावशेषः द्रष्टुम रोचते, भग्नावशेषः माने खंडहर, भग्नावशेषः द्रष्टुम या दर्शनम क्या हो जाता है, अच्छा लगता है ना, रोचते, रोचते। अभी 2 बच गया, खंडहर भी शिक्षा देता है या देते हैं, तो देते हैं खंडहर भी, तो यहाँ क्या लिख देंगे, भग्नावशेषाः अपि, बहुवचन का बोध करा रहा है, भग्नावशेषाः अपि खंडहर भी शिक्षा देते हैं, भग्नावशेषाः अपि शिक्षाम ददाति, खंडहर भी शिक्षा देते हैं, खंडहर भी शिक्षा देते हैं। इसी खंडहर की चर्चा हो रही है, भग्नावशेषः ही लिखो, भग्नावशेषः अपि शिक्षाम ददाति। अब आ गया का, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्या, क्या का क्या हो जाता है, किम, जानते हैं हम लोग, और त्वम का हो जाएगा, तुम का त्वम, किम त्वम, मेरे साथ, मेरे साथ का क्या हो जाएगा, मया सह, किम त्वम मया सह, और यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन, चलिष्यसि, चलिष्यसि, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो ये हो गया 2018 जो है सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। इस वीडियो में हम लोगों ने 2017 एनुअल फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और 2017 सप्लीमेंट्री, 2018 एनुअल फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और सप्लीमेंट्री, इतना का अध्ययन किया। ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसे अवश्य लाइक करेंगे।
दूसरे जो मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, जो आपके सुपरिचित हैं, चाहे मित्र बंधु जो भी हैं, उन्हें आप जो है शेयर करें ताकि यह वीडियो जो है उन तक पहुँचे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर आगे हम मैट्रिक परीक्षा से संबंधित जितना भी मटेरियल है आपको प्रदान करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।